ईमेल होता क्या है? इस वीडियो में मैं पूरा ईमेल के बारे में बताऊँगा, ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे बनाते हैं और ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल कैसे देख सकते हैं और ईमेल किसी और को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं। ईमेल एक संदेश भेजने वाला माध्यम है जिसकी सहायता से आप किसी व्यक्ति के ईमेल एड्रेस पे ईमेल का टेक्स्ट के साथ-साथ आप कोई भी डिजिटल फाइल को सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही आपके कंप्यूटर, लैपटॉप पे इंटरनेट होना चाहिए। आप ईमेल किसी भी कंपनी के ईमेल से किसी भी कंपनी की ईमेल में भेज सकते हैं। मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी जीमेल पे बनी है और आप किसी अलग पर्सन का ईमेल आईडी आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट आईडी में बनी है या याहू मेल में बनी है तो बिल्कुल भेज सकते हैं। सभी का प्रोसेस सेम रहता है। आप किसी में भी लॉगिन करके किसी व्यक्ति को ईमेल जब भेजेंगे तो बस आपको जब फर्स्ट में आप लॉगिन करेंगे उसके बाद कंपोज बटन पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो जहाँ पे टू लिखा होगा वहाँ पे आपको उस व्यक्ति का ईमेल एंटर करना है जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं। ये मेरा सेकंड ईमेल एड्रेस है, तो मैं मान लीजिए इस व्यक्ति को ईमेल भेज रहा हूँ, तो मैं उसका एड्रेस एंटर कर दिया है। यदि आप एक से ज़्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं तो ऐड करते जाइए ईमेल आईडी कॉम ऑटोमेटिकली, ठीक है, इस तरह से ऐड होते जाएगा। अब सब्जेक्ट, अब जिससे रिलेटेड आपका ईमेल है उसका सब्जेक्ट लिख दीजिए। मान लीजिए आप किस कंपनी ओपन किए हैं, आप किसी व्यक्ति को जॉब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी मैटर हो वो लिखिए और सब्जेक्ट में लिख दीजिए कॉल लेटर, ठीक है, ऐसे ही कुछ रहता है। जो आपकी कंपनी का हो वो आप लिख सकते हैं जो आपका मन करे। अब साथ में हमारा क्या होगा, ईमेल एड्रेस हमने इंटर कर लिया, सब्जेक्ट इंटर कर लिया, मैटर इंटर कर लिया। अब हमको चाहते हैं कि हम किसी भी कंपनी वाले को जिसको हम बुलाना चाह रहे हैं उसको हम फ़ोटो, वीडियो या जो भी फाइल हो वो भेज के अपना दिखा सके कि ये हमारे कंपनी में होता है। तो आपको बस अटैचमेंट में क्लिक करना है और फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको भेजना है, ठीक है। एक से ज़्यादा फाइल को भी आप भेज सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं आपको सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी अदर वेबसाइट की लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए। ये फंक्शन सभी कंपनी वाले ईमेल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका ईमेल आईडी आउटलुक पे है या याहू पे है तो सभी में सेम ऑप्शन रहता है। तो मैं जीमेल का बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे किसी का भी वेब एड्रेस का लिंक दे सकते हैं, जैसे कि मेरी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी आपकी ईमेल पे क्लिक करेगा तो इस तरह से लिंक पे क्लिक हो जाएगा तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ पे स्माइली तो आप जानते हैं कहीं भी कुछ भी स्माइलिंग के लिए रहता है, वो हो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे वन ड्राइव, यदि आपकी फाइल वन ड्राइव पे अपलोडेड है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जीमेल का ईमेल है तो इसका वन ड्राइव दिखा रहा है। यदि आपका ईमेल अकाउंट आउटलुक या हॉटमेल या माइक्रोसॉफ्ट में है तो आप वन ड्राइव इस पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन रहेगा, जैसे इस पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ से भी फ़ोटो भेज सकते हैं और अटैचमेंट से भी फ़ोटो भेज सकते हैं। अब ये एक खास ऑप्शन है, आप चाहते कि ये जो ईमेल है आपका, कोई भी पर्सन उस ईमेल को किसी और व्यक्ति को फॉरवर्ड ना करे। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से कॉन्फिडेंशियल मोड रहेगा। आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कि कितने दिनों में आपका एक्सपायर हो जाए या 1 हफ्ते तक ही आपका वैलिड रहे और कोई भी इसको फॉरवर्ड ना करे तो बस आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लॉक का चिन्ह बन गया है। अब इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। सॉरी, ये इस तरह से ऑन हो गया। अब इसको लिखा हुआ है कंटेंट एक्सपायर ये, और यहाँ पर लिखा है रिसिप्ट नॉट दे हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड कॉपी प्रिंट। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसका बताऊँगा कैसे दिखाता है कि आप जब सिक्योरिटी वाला रहेंगे कि कोई फॉरवर्ड ना करे तो कैसे होगा। ऑलरेडी मैं अब दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर से। इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर, आप चाहें कि आप सिग्नेचर हो ऑटोमेटिकली मैसेज लिखने के बाद लास्ट में जो चाहे वो मैटर लिखा हो तो आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। बस इतना फंक्शन रहता है। फिर अपन सेंड कर देंगे इस तरह से, तो सेंड हो जाएगा ईमेल। अब जिस व्यक्ति को सेंड किए हो उसका ईमेल चेक करना, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड ना करने वाला ये मैसेज है जो मैंने अभी भेजा है वो अभी इस पे शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी ऐड हो जाएगा। अभी नहीं आया, फिर रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए आ गया ईमेल। अब यहीं से क्वेश्चन दूसरा बन जाता है कि ईमेल कैसे देखें। तो
तो ईमेल देखने के लिए आपको ईमेल सर्विस पे लॉगिन करना है, फिर इनबॉक्स पे क्लिक कर देना है। इनबॉक्स में क्लिक करने के बाद जो भी आपका ईमेल रहेगा वो शो हो जाएगा। अब इसी ईमेल को अपन ओपन करते हैं। तो देखिए इस ईमेल में अब इससे थर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि ईमेल फॉरवर्ड किसी और को कैसे करें। तो जिसको भेजना है तो आप उसका ईमेल ओपन करें इस तरह से, और फिर मोर ऑप्शन में क्लिक करके फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब टू किसको भेजना है टू में, तो आप उसका ईमेल एड्रेस एंटर करते जाइए तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, जैसे हमने सेंड में मेथड में बताया था। ठीक है, इस तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि आप सिक्योरिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए रहे होंगे ये वाला, तो आपकी ईमेल आईडी में ये वाला ऑप्शन जो फॉरवर्ड रहता है, फॉरवर्ड करने वाला रहता है, वो बिल्कुल शो नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान चुके हैं कि ईमेल कैसे होता है, क्या होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं और ईमेल कैसे देखते हैं। अब ईमेल बनाते कैसे हैं। मान लीजिए आपको जीमेल की ईमेल बनानी है या आउटलुक की ईमेल बनानी है। देखिए सभी में सेम पेज खुला है। अब जीमेल मेरा लॉगिन है तो मैं इसको इग्नोटिक मोड में ओपन करता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए। ठीक है, मुझे जीमेल में मुझे ईमेल आईडी बनानी है, तो मैं इस तरह से gmail.com पे एंटर करूँगा। ठीक है, gmail.com पे इस तरह से एंटर करेंगे हम, तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से रहेगा। साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। अब समझिए इस पे बात को, ठीक है ना। गूगल मेल में भी क्रिएट अकाउंट दिखा रहा है और आउटलुक में भी क्रिएट फॉर अकाउंट दिखा रहा है और याहू में भी क्रिएट एन अकाउंट दिखा रहा है। सभी का मेथड सेम रहता है, किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अभी सभी का पेज मैं बारी बारी से ओपन करता हूँ। इस पर क्रिएट अकाउंट इस तरह से ओपन करते हैं, माई सेल्फ या माई मैनेज फॉर बिजनेस, माई सेल्फ में करते हैं तो सभी का पेज सेम टाइप से खुले। गूगल का देखिएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम जो है, तो अभी इसमें समझा देता हूँ, बाकी उसका पेज ओपन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट नेम में आपका जो नाम है वो एंटर कीजिए, लास्ट नेम में आपका जो नाम का सर नेम है वो एंटर कीजिए, यूज़र नेम में आपका यूज़र नेम जो हो, मतलब आप जिस तरह से ईमेल आईडी चाहते हो। तो ये मेरा बन चुका है। अब मैं इसके आगे भी कुछ लगाऊंगा तभी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका तो देखिए कि नॉट अवेलेबल बताएगा, दिस यूज़र नेम दैट इज टेकन। तो मैं इसको 555 करता हूँ तो हो सकता है बन जाए। देखिए अवेलेबल है इसलिए कहीं पे शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाना है सभी में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, लिखा है यूज 8 और मोर कैरेक्टर विथ मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल। मिक्स पासवर्ड बनाना है कि जिसमें आपका अल्फ़ाबेटिक रहे, नंबर भी रहे और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश डॉलर एंड ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। तो मैं इसका पासवर्ड बनाता हूँ जैसे कि @SPL1212, फिर से @SPL1212। इस तरह से हमारा पासवर्ड बन जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है। सभी कंपनी जो ईमेल प्रोवाइड बनाने के लिए सर्विस दे रही है उसमें आप ज़रूर ईमेल आईडी डालें। यहाँ पे ऑप्शनल है तो क्या हुआ, आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर ही जो है उस पासवर्ड को रिकवर करने में काम आएगा। तो मेरे पास 2 ही मोबाइल नंबर है तो जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो बस आपको ये मेथड बता रहा हूँ, उसके आगे प्रोसेस फिनिश ही है। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये रिकवरी ईमेल पे आप यदि आपके पास पहले से ईमेल आईडी है तो आप उसको भी एंटर कर सकते हैं। ये भी पासवर्ड भूल जाए तो फॉरवर्ड करने में काम आता है। तो मेरे पास है तो मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वो सेलेक्ट करके सेट कर दीजिए, जो भी आपका हो। अब जेंडर आप जो भी है, मेल फीमेल रेदर नॉट से कस्टम, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करूँगा जैसे कि मेरे नंबर पर OTP आएगा। OTP भेजने के लिए बोल रहा है, ये नॉट नाउ। अभी नॉट नाउ कर देते हैं आप, लेकिन यस कीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये सब एग्रीमेंट आ गया, आई एग्री, ये फॉर क्या क्या सब है, आराम से पढ़ के आई एग्री पे आप क्लिक कर दीजिए। तो बस
आपका इस तरह से ईमेल आईडी तैयार हो गया। पेज ओपन हो जाए, देखिए आपका ईमेल आईडी बन के रेडी हो गई है। अब इसी से एक क्वेश्चन उठ जाता है कि लॉगिन कैसे करें। ठीक है, ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है दिखाई देते हैं। तब तक ये पेज ओपन हो रहा है, मान लीजिए बन ही गया। लॉगिन करने के लिए हमको gmail.com पे चलना है, या जिस कंपनी का आपने जीमेल बनाया उसको ओपन करना है, gmail.com। ये देखिए हमारा ईमेल ओपन हो गया। अब इसको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए इसको पहले लॉग आउट कर दूं। लॉग आउट साइन आउट एक ही चीज़ है, अपन लॉग आउट हो गए। अब ईमेल यहाँ पे हमारी ईमेल है। यदि आपके ये इस तरह से शो नहीं हो रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपका फर्स्ट टाइम पे शायद ऐसा रहे, या फिर फर्स्ट टाइम पे आपका जो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन रहता है वो ना रहे। तो अब यहाँ पे साइन इन करना है, तो हमारा ईमेल एड्रेस जो हमने दिया था वो, मोबाइल नंबर भी वो, तो मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पाया है तो मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा मोबाइल नंबर। जो OTP आएगा उसको ज़रूर एंटर कीजिएगा, बाद में काम आएगा पासवर्ड फॉरगेट करने पे। तो अभी लॉगिन करने के लिए हमको हमारा ईमेल एड्रेस जो है उसको एंटर कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड जो हमने बनाया @SPL1212, बस इस तरह से हमने पासवर्ड बनाया। तो देखिए इस तरह से लॉगिन हो गया। अब बाकी प्रोसेस मैं बता चुका हूँ कि किसी व्यक्ति को ईमेल कैसे भेजते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं। अब हाँ, एक चीज़ नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, भेजे हुए ईमेल आईडी को देखते कैसे। तो इस तरह से अपन लॉगिन कर लिए। अब लेफ्ट साइड देखेंगे तो सेंट लिखा होगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका भेजा हुआ ईमेल आईडी शो हो जाएगा कि आपने किसको ईमेल भेजा हुआ है। इस तरह से सब शो हो जाएगा कि आपने किन कितने लोगों को ईमेल भेजा है। यदि आपको कुछ ईमेल आते हैं और इनबॉक्स में शो नहीं हो रहे, तो आप एक बार स्पैम वाले फोल्डर को ज़रूर चेक कीजिएगा। इस पे आपको ईमेल मिल जाएगा। स्पैम फोल्डर इसलिए होता है कि जो कंपनी को लगता है कि इसमें कुछ मार्वेल टाइप के हैकर्स हो सकते हैं, जिस वजह से स्पैम फोल्डर में आता है, जो काफ़ी अच्छा सर्विस है। या पूरा ईमेल देखना चाहते हो, आपको ऐड मेल में क्लिक करना है। स्पैम फोल्डर जहाँ जहाँ भी होगा सबका ईमेल आईडी, सेंड आउटबुक सबका दिखा देगा यहाँ पे। बस इतना ही था इस वीडियो में ईमेल के बारे में। आई होप मैं पूरी जानकारी आपको दे पाया हूँ। पसंद है तो वीडियो धन्यवाद।